वेलकम करने जा रहा हूँ वेरी डायनेमिक एनर्जेटिक एंड हम्बल पर्सनालिटी आईटीसी एंड प्लेटिनम मिस्टर गौरव बजाज सर। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। सर प्लीज। थैंक यू सो मच जयंता सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और सबसे पहले तो मैं पूरे एंटायर वेलकम संजीवनी सर। ग्रुप का थैंक यू बोलना चाहूंगा एंड आई होप कि मेरी आवाज ठीक आ रही है। यस सर, यस सर। बिल्कुल अरे वाह, सर, आ रहा चलिए, है सर। थैंक यू सो मच। और पिंकू जी को हम सुन नहीं पाए, लेकिन दिल से धन्यवाद मैं देता हूं सर को। राइट ना, मैं उनकी भावनाएं समझ पा रहा था, जो समझना ज्यादा जरूरी है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं है, राइट ना, और हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो पूरे एंटायर संजीवनी ग्रुप के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, राइट। और जितने भी हमारे परिवार में नए लोग आज पहली बार जो इस सेशन का ऐसे एक एपिसोड का हिस्सा बने, उन सब लोगों का भी स्वागत है। स्पेशल थैंक्स टू बितुपन सर ऑल्सो। मैं सर की गाड़ियां अपडेट्स सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। इज ए वेरी डायनामिक लीडर। और जितने भी लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके यहाँ पर आईटीसी तक हैं, उन सब लोगों का स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। और स्पेशल स्वागत है उन लोगों का जो डायमंड बनने वाले हैं, राइट ना। तो हम में से कितने लोग हैं जो डायमंड बनने वाले हैं, राइट ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, राइट ना। आई एम ऑल्सो प्लेटिनम एंड आई एम ऑल्सो टारगेटिंग डायमंड्स, राइट ना। तो जितने भी भविष्य के फ्यूचर के डायमंड्स हैं, करोड़पतिज हैं, उन सब लोगों का तहे दिल से मैं गौरव बजाज इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों से आई थिंक स्पेशली इस ग्रुप में देखूं तो शायद हो सकता है पहली बार बातचीत हो रही है, राइट। और पहली बार आप मुझे सुन रहे होंगे तो मेरा इंट्रोडक्शन देना जरूरी बनता है, राइट, इस सेशन के अंदर, राइट। और हम लोग शुरू करते हैं इसको एक पीपीटी के माध्यम से, बिकॉज हमारे पास करीब 1 घंटा है माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा है, राइट ना। सो DYD, राइट, डिजाइन योर डेस्टिनी बेसिकली, राइट। और ये बात बिल्कुल सही है। ऊपर वाले का जो काम था उसने वो कर दिया, राइट। ऊपर वाले का काम क्या कर सकता था, वो बेस्ट टू बेस्ट। आप सोच के देखिए, आपके साथ और मेरे साथ सबसे अच्छी बात जिंदगी में क्या हो सकती थी कि जब वो हमें इस धरती पे भेज रहा था, तो वो बनने के लिए आपको और मेरे को कुछ भी बना सकता था, एनीथिंग। यानी बनने को आप और मैं बिल्ली कुत्ता बन सकते थे, मक्खी मच्छर बन सकते थे। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर उसने आपको और मेरे को इंसान बना के इस धरती पर भेजा है, तो इसका मतलब आपके और मेरे कर्म, आपका और मेरा लक, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। मेरी नानी माँ बोला करती थी कि 64 लाख जूनिया क्रॉस करनी पड़ती हैं अगर आपको ये इंसान रूपी शरीर चाहिए तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर आज आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये इंसान वाला शरीर आपको और मेरे को मिला है, तो आपके और मेरे कर्म अच्छे हैं, आपका और मेरा लक अच्छा है, हाथ की रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, राइट। और ये जो माथे की लकीरें हैं, किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, ये 100 नहीं 200% ऑल राइट है, परफेक्ट है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर सवाल ये उठता है, हम दुखी क्यों हैं राइट, हम परेशान क्यों हैं, दिल में सवाल ये आता है, राइट ना। वैसे कितने लोग हैं जो अपने आप को लकी मानते हैं? मैं दोनों हाथ देख सकता हूं क्या एक बार यहाँ पर? मानते हैं, पक्की बात है, या मेरी बात के बाद मानने लगे हैं? मैं कुछ लोगों के चमचमाते हुए चेहरे यहाँ पे देख पा रहा हूँ। टेक्नो कैमोन, हमारे कोकती जी को मैं देख पा रहा हूँ, हमारा रक्तीम मौत जी का हमारा कैमरा जो है ऑन है, जयंता जी के अलावा हमारे जमान खान जी को मैं देख पा रहा हूँ, पवन कुमार बोहरा जी, रतुल कलिता जी, एटीसी मुनिंद्रा मंडल जी, राइट, हमारे सलीम गनी अहमद जी को मैं देख पा रहा हूँ, राइट ना। और भी बहुत सारे लोग, हो सकता है जूम की वजह से मैं सबको नहीं देख पा रहा, ये सबके वीडियोज ऑन नहीं है। बरेका जी, दीपिका जी, रोशनारा जी, ऑफिशियल हितेश, राइट, प्रेमदास लगून जी, सिराजुल इस्लाम, जुनक देवरी, रियल मी, सुलेमान जी, दीपनविता जी, रोक्तिम, जरीमान, राजीव, क्या बात है, बहुत सारे चमचमाते। ये तो सौरभ नजर आ रहा है मुझे, राइट ना, सौरभ और हिरान्या कुमार देखा जी, वेरी नाइस। चलिए, दैट्स गुड गुड गुड। सिराजुल इस्लाम जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं, कुछ जूम जो है वो आगे पीछे कर दे रहा। घनश्याम जी मुझे दिख रहे हैं, सले जी, रंजीत चेतिया जी मुझे नजर आ रहे हैं, अतुल जी, मधुमिता शर्मा मैम मुझे नजर आ रही हैं, अब्दुल सलाम, बहुत बढ़िया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हाँ जी, तो एक बार फिर से सवाल को दोहराता हूँ, कितने लोगों को लगता है मैं लकी हूँ, राइट? हाँ जी, लकी मानते हैं आप अपने आप को? सी माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये बात तो पक्की है, ये जन्म लेने से पहले आपने और मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं जिंदगी के अंदर,
जो आपने और मैंने 64 लाख एग्जाम क्लियर किए, कुछ भी बना सकता था ऊपर वाला, राइट, जानवर बना सकता था, एनिमल बना सकता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसने आपको और मेरे को ह्यूमन बीइंग बनाया। अगर ह्यूमन बीइंग बनाया तो सवाल सिर्फ एक ही है, और आखिरी वो है कि फिर हम जिंदगी में परेशान क्यों हैं, राइट, हम लोग दुखी क्यों हैं। किसी एक आम आदमी से, इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा, राइट, हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल, थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म, राइट। लेकिन अगर एक आम आदमी की मैं बात करता हूँ, राइट, जब उसके बारे में बात होगी और उससे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो वो क्या बोलता है? जिंदगी कट रही है राइट, हो रहा है गुजारा, राइट, जिंदगी को धक्का दे रहे हैं। और कुछ लोगों के केस में तो वो जिंदगी नहीं जी रहे, जिंदगी उनको जी रही है, राइट। और वो कहते हैं तुझे तो पता ही है, तेरे से कुछ छुपा नहीं है, तू तो जानता ही है। ऐसे जवाब सुनने को क्यों मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे, जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच नहीं पा रहे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। जिसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, हमारे शौक कह लीजिए, हमारे ड्रीम्स कह लीजिए, और बहुत सारे लोगों के केस में तो नेसेसिटी कह लीजिए, वो पूरी नहीं हो पा रही है, राइट। और उससे भी बुरी बात पता है क्या है? उससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने उम्मीद भी जिंदगी में छोड़ दी है कि अब कुछ होने वाला है, राइट ना। कुछ लोगों ने ये उम्मीद भी छोड़ दी कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। बचपन के दिनों में याद करें तो आप और मैं ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसे मसल्स बनाना चाहते थे, राइट ना। आपको और मेरे को वो डुकाती, हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स याद करिए एक बार बचपन में, अगर हम चलें आप और मैं, राइट ना। स्कूल डेज को याद कीजिए जब वो बाइक आवाज वाली निकलती थी, राइट ना। या फिर आप और मैं, राइट, उसे कभी देखते थे फोटोग्राफ्स में तो कितना एक्साइटमेंट होता था, राइट। हॉस्टल के अंदर जाइए आप यंगस्टर्स के, वहां पे आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी गाड़ियां और उससे ज्यादा मोटरसाइकिल्स की फोटोग्राफ्स। लेकिन जब जिंदगी में हम दुकान में या नौकरी में आ जाते हैं राइट, तो उसके ऊपर एक कैलेंडर चिपक जाता है जिंदगी के अंदर, राइट। और ऐसे लगता है इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ ये है क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, डेस्टिनी तो ऊपर वाला लिख कर भेजता है। ये बात सच है, ऊपर वाला लिख कर भेजता है। लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी में बड़ा किया देखने के अंदर, राइट, ऊपर से नीचे, वो आपके और मेरे जैसे हैं। एग्जैक्टली exactly. आज आप दुनिया के किसी भी कामयाब आदमी की बात कीजिए, उसके पास क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, राइट और रॉन्ग? यही सारा सामान तो आपके पास और मेरे पास है, राइट ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। और इसी चीज को माइंड में रख के डिजाइन योर डेस्टिनी की इस सीरीज को शुरू किया गया, राइट। और आई एम वेरी श्योर जो संजीवनी ग्रुप के मेंटर्स कह लीजिए, राइट, हमारे फाउंडर्स कह लीजिए, जो इस ग्रुप के सीनियर लीडरशिप कह लीजिए, राइट ना, उन सब लोगों के माइंड में एक ही चीज थी कि जितने लोग संजीवनी ग्रुप के अंदर आए, राइट, इस ग्रुप का हिस्सा बने, राइट, उससे फर्क ना पड़े वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, शॉपकीपर है, फैक्ट्री ऑनर है, 5,000 कमाता है, 5 लाख कमाता है, उसकी जिंदगी के अंदर वो अपनी डेस्टिनी को बड़ा बना पाए, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाए और जिंदगी में खुश रहे। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं सही कह रहा हूँ, राइट? और आप देखिए ये लोग स्पेशल एफर्ट्स करके ऑल इंडिया से, राइट, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं, राइट, कि आपका ये विश्वास, आपका ये फेथ बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये आज के सेशन को शुरू करते हैं, राइट। मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा और क्या एक चीज है जिनके ऊपर हमें जिंदगी में फोकस करना चाहिए। और कुछ भी कहने से पहले मैं अपने मेंटर का जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं लाइफ में यहाँ पर पहुंचा। डे 1 से लेके आज तक मैं लाइफ के अंदर उनको फॉलो करता हूँ और उनकी वजह से लाइफ के अंदर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। तो वो है नन अदर देन माई अपलाइन, माई लाइफ लाइन, राइट। एक ऐसे व्यक्ति जो भगवान के बराबर जिनको मैं पूछता हूँ, शायद वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये विश्वास था कि गौरव बजाज जिंदगी के अंदर कुछ और करेगा, नहीं करेगा, इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है, इस विश्वास के साथ, राइट। वो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आए, राइट, मुझे समझाया, सिखाया और आज यहाँ तक पहुँचाया। सो वेलकम एवरीबडी, राइट। आप सब लोगों का स्वागत है इस शानदार सेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट, वाई। अगर जिंदगी में इसका जवाब हमें मिल जाए लाइफ के अंदर तो मुझे ऐसे लगता है जिंदगी बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता आपको जो व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर लेकर आया वो क्या बोल के लाया, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब आप एक शानदार सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, राइट। तो अब ये सोचना बहुत जरूरी है वाई। अगर वाई क्लियर होगा तो आप समझिए जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सबको सुनना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहेगा कि आपका जवाब क्या है, राइट, लेकिन आप मनी मन एक बार सोच के देखिएगा कि जिंदगी में आदमी काम करता क्यों है। सुबह से शाम हम सुबह घर से निकलते हैं, पूरा दिन लाइफ में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, राइट ना। नौकरी में अक्सर एक चीज बोली जाती है, एक लंच दो पंच। लाइफ इज लाइक दिस, एक लंच दो पंच, मतलब बॉस की गाली खाओ, कंपनी में सीनियर्स की, राइट, और एक लंच का डब्बा, सुबह लेके घर से निकलो, रात को वापस आओ। जिंदगी इतने में सिमट के रह जाती है, जस्ट इमेजिन। और 95% लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं माय डियर। लेकिन ये जो मेहनत चल रही है लाइफ में, आखिर ये चल क्यों रही है? ये कुछ कारण हैं, बहुत सारे कारणों में से जब टॉप के कारण को देखा गया तो ये कारण निकल के आए जिसके लिए आदमी जिंदगी भर सुबह से शाम भागता है। एंड आई एम वेरी श्योर इसमें से कोई ना कोई एक कारण आपका भी जरूर होगा, राइट। अगर मैं अपने बारे में बात करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने से पहले मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ जॉब कर रहा था। आई बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहां पर मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा पैसे के लिए भागते हुए, सुबह से शाम मशक्कत करते हुए देखा। दे वर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स, राइट, माय मदर आल्सो, माय फादर आल्सो, राइट। और किस तरीके से वो 8-10 हज़ार रुपए की मंथली सैलरी के अंदर उन्होंने अपने सपने मार के, अपना पेट काट के, जैसे हर माँ बाप करते हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमारे सब सपने पूरे करने की कोशिश की, और बेस्ट से बेस्ट उनसे जो हो पाया उसकी उन्होंने कोशिश करी माय डियर। लेकिन वो भी जिंदगी में मेहनत क्यों कर रहे थे? उनके पेरेंट्स, आपके मेरे दादा नाना, वो लोग क्यों मेहनत कर रहे थे? आप और मैं जिंदगी में क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो कारण इन्हीं में से निकल के आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इन सब कारणों की वजह से आप और मैं जिंदगी के अंदर मेहनत करते हैं, राइट, सुबह से शाम, और पूरी लाइफ निकल जाती है, जिंदगी में रिटायर हो जाते हैं, राइट ना। लेकिन सबसे बड़ा एक भ्रम है जिसके साथ पैदा होते हैं, जिस भ्रम के साथ हम पूरा जिंदगी, बचपन, हमारा यूथ, राइट, हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा, राइट, जब मैं 95% लोगों को देखता हूं तो वो इस एक सवाल के साथ जिंदगी शुरू से लेके एंड तक निकाल देते हैं अपनी, कि पैसा कमाना आसान है या पैसा कमाना मुश्किल है। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, पैसा कमाना आसान है या पैसा कमाना मुश्किल है? आई नो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोगों का सोच बदल गया है, लेकिन एक आम आदमी की बात करें तो आपको और मेरे को पता है जिंदगी में एक आम आदमी को क्या लगता है, डिफिकल्ट, राइट ना। उसे क्या लगता है, जिंदगी में पैसा कमाना आसान नहीं है सर, बोलना आसान है, बहुत कुछ करना पड़ता है सर, राइट ना, जिंदगी में पैसा कमाना आसान नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है। मुझे क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि आपने ये सवाल पूछा किससे है। ये सवाल आप और मैं अगर अपने माँ बाप से पूछते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से पूछते हैं, राइट ना, तो जवाब आता है डिफिकल्ट। और जब इस सवाल को एक कामयाब आदमी से पूछा जाता है, टाटा बिरला अंबानी से अगर ये सवाल पूछ लिया गया, तो सोच के देखिए वो क्या कहेंगे। वो इस सवाल का जवाब देने से पहले आई थिंक आधा घंटा हंसेंगे, राइट ना, आधा घंटा वो हंसेंगे, सोच के देखिए, राइट ना। और जितनी देर में वो बात करेंगे, राइट ना, आधा घंटा हंसेंगे, उतने में शायद एक आदमी पूरी जिंदगी में जो कमाएगा और बचाएगा वो कमा चुके होंगे आपके सामने बैठे बैठे। तो जब एक कामयाब आदमी से पूछता हूँ, सक्सेसफुल आदमी से पूछता हूँ, तो वो बोलता है पैसा कमाना आसान है, राइट ना। और जब मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ, राइट ना, तो वो कहते हैं मुश्किल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर आज के बाद अगर आप इस सेशन से और कुछ सीखे ना सीखें, एक चीज जिंदगी में बिठा लीजिएगा, जिंदगी के अंदर ये ऑप्शन तो भगवान ने नहीं दी कि आप बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सुननी तो पड़ेगी। और सुननी पड़ेगी इसलिए उसने दो कान दिए, एक भी दे सकता था वो, लेकिन सुननी ज्यादा पड़ेगी, उसने दो कान दिए। लेकिन वो मानना है या नहीं मानना है, आपका ब्रेन वो एक ही दिया, मानना है या नहीं मानना है, राइट, वो आपके हाथ में। और जिसकी मानेंगे, जिसकी सुनेंगे, लाइफ में उसके जैसा बनेंगे। दैट इज लेसन नंबर 1 फ्रॉम दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ में इस चीज को गांठ बांध लीजिए, राइट। आज की डेट में अगर एक लड़के के लिए रिश्ता आता है ना, तो सबसे पहले लड़की वाले फेसबुक चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, राइट ना, और देखते हैं
कि वो लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ घूमता है, उसके साथ वाले दोस्त कैसे हैं, उसकी इंक्वायरी होती है, राइट ना। तो उसके गली मोहल्ले में उसके दोस्तों से पूछा जाता है, हाँ जी, यस और नो, होता है कि नहीं होता। जहां पे वो काम करता है वहां पे उसके कोलीग से पूछा जाता है, उसके बॉस से पूछा जाता है। क्यों? एक कहावत है हिंदी में, जैसी संगत वैसी रंगत। या बोला था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, मोटा मोटा आप भी वैसे ही होंगे या आप वैसे ही बनेंगे। नो डाउट एक्सेप्शंस आर देयर, राइट ना। कमल कीचड़ में खिलता है मुझे पता है, लेकिन लाखों प्रजातियों में से कमल सिर्फ एक है मेरे दोस्त, राइट ना। तो मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, राइट ना, मैं यहाँ पर जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर उसके दोस्त, राइट, खाने पीने वाले, पार्टी करने वाले, दारू शराब सिगरेट पीने वाले हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है वो लड़का भी करता होगा, यस और नो। हर फ्राइडे नाइट को वो पब में मिलता होगा। अगर उसके सारे दोस्त रोज हर फ्राइडे रात की जो फोटोग्राफ होती है वो किसी ऐसी जगह की होती है, तो वहां से वो आइडिया ले रहे हैं उसकी संगति का। इस बिजनेस के अंदर आपके आने के बाद चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं कामयाब होने के? आपकी डेस्टिनी बदल सकती है, राइट, आपका भविष्य बदल सकता है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में नेचुरली आप ऐसे लोगों की संगत में आ जाते हैं, राइट ना, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, राइट। आपके पास घर गाड़ी बंगला आने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जिन लोगों के बीच में आप रहने लगते हैं उन्होंने ऑलरेडी या तो अचीव किया है या वो उसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे हैं, माय डियर, बिलीव मी। तो आज के बाद भगवान ने आपको और मेरे को जितने साल दिए हैं, राइट ना, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप इस कंफ्यूजन को खत्म कर दीजिए और जिंदगी में अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, पैसा कमाना आसान है, राइट। और आप डबल लकी हैं, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड्स, या चलिए, आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि जिंदगी में अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले नहीं किया। हाँ जी, यस और नो, बहुत जगह सुना होगा, राइट। लेकिन इसको मैंने एक और फॉर्म दिया और मैं इसको बोलता हूं कि अगर आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा वर्क स्टाइल चाहिए होगा जो आपने आज से पहले नहीं अपनाया होगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल, राइट ना, एंड दिस विल बी द लर्निंग नंबर 2 फ्रॉम हियर, राइट। दिमाग में बिठा लीजिए, या तो चुपचाप वैसी जिंदगी जिए जैसी चल रही है। Everything will be same around you, all the circumstances, people, right now, your car, your bank balance, right, your time freedom, money freedom, everything will be same, right ना। अगर आप सेम चाहते हैं तो आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिफरेंट चाहते हैं तो बदलने की जरूरत है। अगर आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको एक ऐसा वर्क स्टाइल भी अपनाना पड़ेगा जो आपने आज से पहले नहीं अपनाया, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जब मैंने चीजों को बदलना शुरू किया, राइट ना, तो जिंदगी में मजा आ गया, माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात भी आपसे जरूर करूंगा कि कैसे जब मैंने सोचना शुरू किया और मेरी कंपनी और एसोसिएशन बदली, राइट ना, तो कैसे लाइफ में बदलाव आया, राइट। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये अक्सर अगर आप लोगों ने एलडीपी प्रोग्राम्स लगाए होंगे तो आपने देखा होगा, राइट, इसके बारे में बहुत बात होती है, चेंज, बदलाव, राइट। लेकिन मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा जो आपने और मैंने सेशंस में सुना है। मैं उस चेंज के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास पेन पेपर है और अगर आप आज 30 सेकंड के लिए सोचने बैठ जाएं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं पिछले एक साल में आपने अपने अंदर क्या बदला। सेशंस तो बहुत अटेंड किए, और जब मैं सोच रहा था कि इस सेशन के अंदर मुझे जाना है और 1 घंटा बात करनी है, तो क्या इस सेशन को मैं एक वैसे सेशन की तरह बनाऊं जो हमने लाइफ में बहुत सारे अटेंड किए हैं, ये 4 काम करने हैं, ये 10 चीजें करनी है, ये कमिटमेंट्स हैं, राइट, ये डिसिप्लिन है, क्या इस तरीके से इस प्रोग्राम को करूं, राइट ना। या फिर वो चीजें जो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं, उन चीजों को टच करूं, माय डियर, राइट ना। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बदलाव तब आएगा जब आप मेजर करना शुरू करेंगे। दीपक सर ने मुझे एक चीज सिखाई, इफ समथिंग कैन बी मेजर्ड इट कैन बी इम्प्रूव। अगर किसी चीज को नापना शुरू करेंगे, तोलना शुरू करेंगे, तभी तो उसको बेहतर कर पाएंगे। तो चेंज के बारे में बहुत सुना, लेकिन आपने अपने अंदर क्या बदलाव पिछले 1 साल, पिछले 2 साल, पिछले 3 सालों में आप लाए? क्यों? क्योंकि जो बदलाव आप लाएंगे उसी से आपके आने वाला साल, आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल बदलेंगे, माय डियर, राइट ना। एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग, बैंक ब्रांचेस चेंज होगी, ऑनलाइन बैंकिंग, ऊपर से कोरोना भैया आ गए जिंदगी के अंदर, राइट ना। सो दिस कोविड हैज चेंज,
10 स्टेप्स मोर। अभी तक जो बदलाव जिस स्पीड से आ रहा था, अभी बदलाव 10 गुना ज्यादा आ रहा है। अभी तक हम ब्रांचेस से ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे थे, अब हम मोबाइल बैंकिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन माय डियर फ्रेंड। जस्ट इमेजिन, चीजें कितनी तेजी नहीं, फास्टेस्ट तरीके से बदल रही हैं। लोग कहते थे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चलेगी, आज की डेट के अंदर देखिए। और जो व्यक्ति पिछले 1 साल में लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन भी नहीं करना चाहता था, वो भी मजबूर हो गया लाइफ में ऑनलाइन जाने के लिए। स्कूल क्लासेस, ये सबसे बड़ा बदलाव है पिछले 1 साल का, राइट ना। मैं एक ऐसा फादर हूं, राइट ना, जो ये चाहता ही नहीं था कि उसके बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा करें, मतलब उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़े और वो टीवी पे रहें। मैं चाहता हूँ वो फिजिकल एक्टिविटीज लाइफ में करें और प्रैक्टिकल चीजों से लर्न करें। लेकिन मैं भी मजबूर था, राइट ना। पिछले 1 साल के अंदर मुझे भी अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ा, और आज बच्चे आधा टाइम स्कूल के नाम पे उनको स्क्रीन पे रहना मजबूरी है। दिस इज वे ऑफ लाइफ, बदलना पड़ेगा, राइट माय डियर फ्रेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। सिमिलरली 9 to 5 काम करने का तरीका, सेफ जॉब, कोविड ने सिखाया नेवर एवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम माय डियर फ्रेंड। सेकंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट चॉइस, चॉइस नहीं है, आज की डेट में मजबूरी है। कोविड 2019 आ गया है, 1 आ गया, 2 आ गया, अब 3 की बात चल रही है। कोविड खत्म हो जाएगा, राइट ना, उसके बाद क्या, 5 साल 10 साल के बाद कुछ और आ जाएगा। पहले सार्स आते थे, इबोला आते थे, अभी ये नया वर्जन आया कोविड, कोरोना, राइट ना। तैयारी अब से करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलनेस, इलनेस, आयुर्वेदा, चारों तरफ इसके बारे में बात हो रही है माय डियर। भर गए कंप्यूटर्स, प्रेजेंटेशंस, इंटरनेट, सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा सर्च किया गया, राइट ना, पिछले 1-1.5 सालों में इंटरनेट के ऊपर, तो वह आयुर्वेदा, हेल्थ, इम्यूनिटी, वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस, इन सब शब्दों को पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया गया माय डियर फ्रेंड, जानते हैं आप। तो एक चीज बोलता हूं, लेसन नंबर 3, राइट, आज के सेशन से, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि कोई भी चीज आती है जिंदगी में तो वो सहूलियत की फॉर्म में आती है, और उसके बाद वो बन जाती है जरूरत। सहूलियत, जरूरत, और उसके बाद वो बन जाती है मजबूरी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एसीज, एयर कंडीशन, जब वो आए थे पहली बार तो वो थी सहूलियत, राइट। और आपको याद है जैसे गली मोहल्ले के अंदर किसी एक घर के अंदर, राइट ना, जो अमीर कामयाब आदमी है उसके घर में एसी लगा होता और टप टप पानी गिरता था, और आसपास जाने वाले लोग क्या बोलते थे, यार क्या आदमी है यार, मस्त, राइट ना, एसी लगा हुआ उसके घर के अंदर। घर के बाहर अगर ऑल्टो खड़ा होता था, राइट ना, क्या ये आदमी सेट है, जिंदगी में कामयाब है, राइट ना। उसके बाद एसी क्या बन गई, जरूरत बन गई, राइट ना। धीरे धीरे क्या हुआ, जरूरत बनती चली गई। अब कोई हैरान नहीं होता, राइट ना, आज की डेट के अंदर कोई हैरान नहीं होता अगर किसी के घर में एसी है। 5-10 साल में ऐसा सिनेरियो हो गया। अभी आने वाले समय में क्या हो जाएगा, बहुत जगहों पे हो चुका है, राइट ना। अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करें, यू कांट लिव विदाउट इट, राइट ना। और अभी बहुत सारी जगहों पे होने वाला है, दैट इज मजबूरी। और लोग ऐसे देखेंगे उस आदमी को, यार तेरे घर में एसी नहीं है, तेरे घर में गाड़ी नहीं है, जस्ट इमेजिन। तो जो चीज लग्जरी हुआ करती थी, गाड़ी, राइट ना, वो भी आज की डेट के अंदर नेसेसिटी, मजबूरी बनती जा रही है माय डियर फ्रेंड, जस्ट इमेजिन। तो इस स्पीड के साथ साथ आपको भी बढ़ना जरूरी है लाइफ के अंदर, इस चीज को समझिए। आपने और मैंने जिंदगी के अंदर स्मार्टफोन बचपन में यूज किया नहीं किया, कॉलेज डेज में, राइट, मेरी जॉब के दौरान, राइट, नहीं किया, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन आज के बच्चे को क्या करेंगे आप, स्मार्टफोन मजबूरी हो गया कि नहीं हो गया। जिनकी नहीं थी कोविड के अंदर, कोरोना ने वो भी मजबूरी बना दिया माय डियर फ्रेंड्स। आए थे जब सेल फोन्स तो लग्जरी था, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमीर और कामयाब आदमी के पास है, राइट। लेकिन फिर वो जरूरत, और आज की डेट में सेल फोन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं है माय डियर, राइट। थैंक्स गॉड, ऊपर वाले का थैंक यू बोल लेते हैं जब इतना कुछ अच्छा हुआ है लाइफ के अंदर, राइट ना। और थैंक यू बोलते हैं इस बात के लिए, वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। कोविड में मुझे बहुत दुख है, अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास के लोगों को खो दिया, अपने आसपास के लोगों को खो दिया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, राइट।
बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम चला गया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन थैंक्स गॉड हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थे, तो जितना डर एक आम आदमी को लग रहा था, उतना डर एक सीरियस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं लग रहा था। कितने लोग सहमत है माय डियर फ्रेंड्स, राइट और रॉन्ग? अगर एक आम आदमी को आज भी देखते हैं ना हम लोग लाइफ के अंदर, राइट, और आज एक एक्टिव लीडर को देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, देन ही हैज पीस इन हार्ट कि थैंक्स गॉड यार मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर हूँ, राइट ना, जहां पर मेरे बाद भी काम चल सकता है। आज ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं, राइट ना, नो इन्वेस्टमेंट, नो एक्सपीरियंस, नो रिस्क, नो लायबिलिटीज, होम बेस्ड बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम, इम्यूनिटी, राइट ना, आप सोच के देखिए, देखने का नजरिया बदल गया माय डियर फ्रेंड्स अचानक से। जो लोग ढूंढ रहे हैं इस समय, वो आपके पास ऑलरेडी है उनको देने के लिए। और कोविड के अंदर हमारा बिजनेस बढ़ गया। मुझे याद है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2019 में जो बिजनेस किया, राइट, लॉकडाउन के दौरान घर रहकर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर मैं लॉकडाउन के अंदर 2020 की बात करता हूं, सो माय टर्नओवर वाज मोर। कमाल हो गया। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, आई एम टोटली सरप्राइज्ड माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा कैसे हो सकता है। करोड़ों की फैक्ट्रियां बंद, राइट ना, लोगों की जॉब्स चली गई, जिनकी रही उनकी सैलरी कम होगी, वर्किंग आवर्स बढ़ गए, राइट ना, लेकिन बिजनेस बढ़ गया। कारण एक ऐसा प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट ना, जो आज की डेट में इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, हम लोग 21वें नंबर पे आते हैं, 21st पोजीशन। और सोच के देखिए इस अपॉर्चुनिटी ये आपकी जिंदगी में आई क्यों है? दो कारणों से माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण, ऊपर वाले को आप पे विश्वास है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पे आए। आप डिपेंड नहीं करता आप गांव में है, तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है, मेट्रो सिटी में, टियर 1 2 3, कौन से शहर, गांव, कस्बे में। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं ये चीज बोलता हूं, हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बातों से फर्क पड़ता, दशा से फर्क नहीं पड़ता, सर्कमस्टांसिस से फर्क नहीं पड़ता, दिशा से फर्क पड़ता। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्कमस्टांसेस। आज आपके पास घर है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आप साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जा किस डायरेक्शन के अंदर रहे हैं उस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या आज डायरेक्शन सही है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितना सीरियस है इस बिजनेस के लिए आई डोंट नो, बट फैक्ट्स और फिगर्स ये बोल रहे हैं कि हम नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करते हैं। और आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर, राइट ना, इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट। फॉर्ब्स मैगजीन के हिसाब से सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हिंदुस्तान के अंदर आएंगे, राइट ना। और आप सोच के देखिए, इस बिजनेस के लिए जो चीज चाहिए वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, दैट इज पीपल। इट्स ए पीपल बिजनेस, राइट ना, ये लोगों का बिजनेस है, राइट ना। और हिंदुस्तान के अंदर लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, मुझे विश्वास है हम चाइना को भी बीट कर देंगे पॉपुलेशन के अंदर, राइट ना। सरकार कह रही है हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, राइट ना। पर जिस स्पीड से हिंदुस्तानी लोग लगे हुए हैं, हम लोग चाइना को बीट करके नंबर 1 हो जाएंगे पॉपुलेशन में। इस बिजनेस को करने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके और मेरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, जस्ट इमेजिन। और ऊपर से कोविड की वजह से आप और मैं जूम पे हैं, राइट ना। आज ये प्रोग्राम एक ग्रुप का है, राइट ना, जो मेनली फोकस्ड है लेट सपोज नॉर्थ ईस्ट के अंदर, राइट ना। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ सीमित नहीं है संजीवनी ग्रुप, दे कैन बिल्ड दिस बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया माय डियर, सिर्फ अपने घर के अंदर बैठ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप देखिए चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। एंड थैंक्स गॉड वी आर इनटू स्ट्रेंगेस्ट एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में है, दैट इज वन थिंग, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग डबल लकी हैं कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है दैट इज सुपर सॉलिड माय डियर। हमारे प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइसिंग, हमारा इनकम प्लान, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सपोर्ट सिस्टम, राइट ना। बेस्ट बेस्ट मेंटर जिनको 100 देशों में सुना जाता है, लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट ना। बेस्ट सेलिंग ऑथर, तो जब उनकी गाइडेंस हमारे पास है, राइट ना, तो मुझे ऐसे लगता है हम जिंदगी में कमाल कर सकते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस है माय डियर, राइट ना। तो ऊपर वाले का थैंक यू बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आपको और मेरे को इसी जन्म के अंदर जिंदगी में कामयाब होने का, राइट, रास्ता ऑलरेडी मिल चुका है।
इट्स ए जैकपॉट जो हमारे हाथ में ऑलरेडी है, राइट ना। सिर्फ हमें इसके ऊपर चलना बाकी है, राइट। मुझे नहीं पता था जिंदगी के अंदर, राइट ना, कि ये जो टूथपेस्ट है ये दांत साफ के साथ साथ किस्मत भी साफ करती है। पहले दिन मुझे विश्वास नहीं था, पहले दिन विश्वास नहीं था कि रेडिएंट ग्लो, राइट, चेहरे की चमक के साथ साथ आपके वॉलेट के अंदर, आपके पर्स में और आपके बैंक बैलेंस में भी चमक लेके आता है। पहले दिन मुझे नहीं पता था माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। बट जैसे जैसे बढ़ते चले गए, राइट, और समझ में आया कि ये प्रोडक्ट्स नहीं है, राइट ना, ये तो पासपोर्ट है मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। और इन्होंने मेरी लाइफ को बदल के रख दिया, राइट ना। ये मेरा बेसमेंट है, ये मेरा स्टॉक रहता है माय डियर फ्रेंड। 20 से ज्यादा कंट्रीज आज की डेट में मैं घूम चुका हूँ इस बिजनेस की वजह से, राइट ना। और आज की डेट के अंदर एक समय होता था जब हम लोग सोचते थे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से हम लोग सोचा करते थे लाइफ के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। दैट यूज्ड टू बी अ टाइम, वो एक समय होता था, राइट। और आज की डेट में जब हम अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस जगह पे नहीं जाएंगे, राइट ना। हम लोग मलेशिया नहीं जाएंगे, हम लोग थाईलैंड नहीं जाएंगे, हम लोग कुल्लू मनाली नहीं जाएंगे, हम जयपुर नहीं जाएंगे, हम केरला नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी 5-5 बार जा चुके हैं, राइट ना। और साथ में बोलते हैं कि ये 5 जगहों पे लेके जाओगे तो हम घूमने जाएंगे माय डियर फ्रेंड। एंड थैंक्स गॉड, ऊपर वाले की वजह से, राइट ना, क्या सब कुछ बदल गया। लाइफ कहां से कहां पहुंच गई माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। एवरीथिंग चेंज्ड। आज मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है आपके पास कि कैसे मैंने मोटरसाइकिल से सफर को शुरू किया, राइट ना। और आज मर्सिडीज भी, रेंज रोवर भी, 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां आज इस घर की बेसमेंट में खड़ी हैं जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट। लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज। और देखिए इन सब लोगों के चेहरे कितने दुखी हैं ये लोग, है ना, कितने परेशान लग रहे हैं आपको ये 10 के 10 लोग, हाँ राइट ना। बहुत खुश हाँ लग जी, रहा है, बहुत दुखी लग रहे हैं ना सर आपको हम सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए आज मटेरियलिस्टिक बताऊं तो हाँ, गाड़ियां, एक कमरे के किराए के घर से शुरू करके आज 10 कमरा के विला के अंदर हम लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए की इनकम है, मल्टीपल आईडीज पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट ना। आज करीब 8 आईडीज हैं जो एसटीसी से ऊपर हैं। अभी मेरा रिसेंटली सर्टिफिकेट भी आया, राइट ना। अभी लॉकडाउन के अंदर नई आईडीज को शुरू किया, राइट ना। और अभी रिसेंटली जो मेरा सर्टिफिकेट आया, आई एम सो एक्साइटेड। ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 सर्टिफिकेट्स, राइट ना। एंड व्हाई आई एम एक्साइटेड, इस पे अगर आप डेट देखते हैं लास्ट मंथ, और ये दिव्या बजाज, एंड दिस इज द आईडी नंबर, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर 1 आईडी, और एक और आईडी, सी द आईडी नंबर, दिस इज द सेकंड डिफरेंट आईडी, एंड हियर इट इज स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। वे पिछले महीने 2 और आईडीज को एसटीसी बनाया माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। पिछले लॉकडाउन के अंदर नई आईडीज को शुरू किया, राइट ना। और अभी अपनी 5वीं आईडी को मैं आरटीसी कर लूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इस साल से पहले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मेरा टारगेट है कि दिवाली के आसपास, राइट, 5वीं आईडी विल बी आरटीसी एंड अबव। कहां से आ रही है ये पावर, राइट माय डियर फ्रेंड्स? विजन से, राइट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है भगवान ने बड़ा करने के लिए अपने को यहाँ भेजा, राइट। तो गाड़ियां हैं, घर है, दैट इज वन थिंग, लेकिन सबसे बड़े थैंक यू मैं ऊपर वाले को किस चीज के लिए बोलता हूँ, राइट। इस बिजनेस की वजह से मैं और मेरा परिवार एक छत के नीचे रह पा रहे। बहुत सारे लोग शुरुआत में और कई बार अभी भी मुझे बोलते हैं कि तू पैसा पैसा बहुत करता है, राइट। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, राइट ना। एक दिन तो मर ही जाना है, दुनिया छोड़ के चले जाना है, राइट ना। पैसा साथ नहीं जाएगा, मनी इज नॉट एवरीथिंग, राइट ना। इतना पैसे का क्या करना है, पैसा खाना छोड़ना है, राइट ना। लेकिन मुझे क्या लगता है, जिंदगी के अंदर मोटरसाइकिल और ऑल्टो में मरने से ज्यादा अच्छा बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी के अंदर मरना माय डियर। कम तकलीफ होगी, तकलीफ तो होगी दोनों को, नहीं कम तकलीफ होगी, राइट ना। और पैसा जिंदगी में और कुछ करे ना करे आपको चॉइस देता है माय डियर फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, राइट ना, लेकिन जिंदगी में कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए। आज मैं आप लोगों से ओपनली पूछना चाहूंगा एक चीज, राइट, ओपनली पूछना चाहूंगा। आज आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए किस स्कूल में भेजेंगे? ये किस बात पे डिपेंड करता है? बातों पे डिपेंड करता है या हमारे पॉकेट पे डिपेंड करता है? पॉकेट पे डिपेंड करता है। भगवान ना करे, एक और चीज बोलता हूं, इमरजेंसी पड़ जाए,
कोविड ले लीजिए, कोविड से बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा, राइट ना। कुछ भी इमरजेंसी हेल्थ रिलेटेड पड़ जाती है जिंदगी में, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? अगेन पॉकेट पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन की बात करते हैं। एक आम आदमी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है लाइफ के अंदर? गर्मियों की छुट्टियां होती थी, राइट ना, मैं और मेरे ब्रदर सबसे ज्यादा कहाँ जाते थे लाइफ में? एक आम हिंदुस्तानी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पता क्या है? नानी का घर, दादी का घर। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, राइट ना। और मैंने वो जिंदगी क्लोजली देखी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना, मैंने उस जिंदगी को क्लोजली देखा है। बट नाउ वी गॉट दिस चॉइस, राइट ना। मेहनत पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जिंदगी को, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया, राइट ना। 5 स्टार कभी सुना करते थे जिंदगी में, फिर सुना करते थे 7 स्टार, राइट। और 7 स्टार के अंदर जाके आए तो समझ में आया कि वाकई में जिंदगी क्या है। समुद्र के अंदर ये होटल बना हुआ है, इसको बोलते हैं बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल अरब। और एक छोटे से छोटे रूम से लेके स्वीट रूम की बात करेंगे तो 2.5 लाख रुपया से शुरुआत होकर, राइट ना, 10 लाख रुपया एक रात का वहां पर रुकने का एक्सपेंस है माय डियर फ्रेंड्स। समुद्र के अंदर वो होटल बना हो, और आपको पिक करने के लिए क्या चीज आएगी वहां पर? जो टैक्सी बोल सकते हैं आप लेमैन लैंग्वेज में, टैक्सी, राइट ना, वो क्या आएगी? दैट विल बी रॉयल्स रॉयस। एक ही गाड़ी चलती है उधर टैक्सी में, राइट, जो आपको पिक करेगी। आप सोच के देखिए, दैट इज द लेवल ऑफ लग्जरी, राइट। इन्फिनिटी पूल। और मेरा एक और सपना था जिंदगी में कि मैं हवाई जहाज से छलांग लगाना चाहता हूँ, तो वो वाला सपना भी अपना पूरा किया और 13,000 फीट से स्काई डाइविंग किया दुबई के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। तो लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड, राइट। मैं सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक चाहूंगा सर। एक्चुअली मैं कोविड इन्फेक्टेड हो गया था, आप लोगों को बताऊं, महीना पहले। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कुछ चीजें रिकवरी में एडवाइस करी हैं, तो एक चीज है जो मुझे लेना है इस समय। जस्ट मेरे को 30 सेकंड दीजिएगा। आप सब लोग दिल के इतने पास हैं कि जब मेरे पास इनविटेशन आया तो मैं मना नहीं करना चाहता था इस सेशन के लिए, राइट ना। सो आई थॉट कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है, राइट ना। और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मुझे रिकवरी के अंदर फॉलो करने हैं, थैंक्स टू आवर सप्लीमेंट्स, जिनकी वजह से रिकवरी बहुत कमाल की और बहुत फास्ट होगी। मेरे डॉक्टर्स भी हैरान है, राइट, कि इतना सीरियस होने के बाद इतना फास्ट रिकवरी कैसे हो गया। और मुझे लगता है आप जैसे लोगों का बहुत सारा प्यार है, राइट ना, विशेष है मेरे साथ, तो मुझे दुनिया की कोई चीज टच नहीं कर सकती, राइट ना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं बात कर रहा था कि लाइफ को देखने का, सोचने का नजरिया टोटली बदल गया माय डियर फ्रेंड्स। किस वजह से, राइट। पंजाबी में एक कहावत है, जिना दे घर दाने उना दे कमले भी सियाने। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तो जो रिश्तेदार हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो जो आपका रिश्तेदार नहीं है वो भी आपका रिश्तेदार और दोस्त बनने की कोशिश करता है लाइफ में, राइट ना। मनी कैन डू एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बदला जा सकता है। और जिंदगी शुरू कहां से की? यहां से, साइकिल। फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या था? मैं अपनी मदर से इस बात के लिए लड़ाई करता था, मेरे को सीधे डंडे वाली रेंजर चाहिए, राइट ना। मुझे वो स्टाइलिश साइकिल चाहिए जिसका डंडा सीधा होता है, जब उस समय लाई थी। लेकिन हमने पूरी जिंदगी ये टेढ़े डंडे वाली एटलस चलाई है माय डियर फ्रेंड्स। उस समय आज से 18, 19, 20 साल पहले कितना फर्क होता होगा दोनों साइकिल्स में? शायद 400, 500, 600, 700 रुपए, दैट्स इट। लेकिन पूरी जिंदगी टेढ़े डंडे वाला साइकिल चला। जिंदगी में ब्रांड न्यू कुछ नहीं होता था, जो होता था सेकंड हैंड होता था, राइट ना। और ये एक स्कूटर हम लोगों ने परचेज किया जब हमारी स्कॉलरशिप लगी 10,000 रुपए की टाइम्स ऑफ इंडिया से। 13,500 रुपए उसमें और ऐड किए और 13,500 रुपए का ये सेकंड हैंड बजाज चेतर स्कूटर मैं और मेरे भाई ने खरीदा माय डियर फ्रेंड्स। और यहां से लाइफ शुरू हुई। जब नौकरी लगी, मेरी जॉब लगी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वाज वर्किंग इन ए यूएस बेस्ड कंपनी, राइट। मैंने अपना 4 साल का बीटेक का पढ़ाई पूरा किया, 6 महीने, राइट, अनएम्प्लॉयड रहने के बाद फाइनली 13,500 रुपए से
मेरा सैलरी शुरू हुआ, बहुत मेहनत किया नौकरी में, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था मेरे पास जिंदगी में कामयाब होने का, राइट। और नौकरी के अंदर ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मैं खरीद पाया, 60,000 रुपए का टीवीएस अपाचे, एंड आई वाज हैप्पी। जिंदगी में जब ये बाइक मैंने खरीदा तो मुझे लगा यार व्हाट एन अचीवमेंट है यार, राइट ना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में उससे पहले जो इतने सारे साल थे लाइफ के, कभी भी ब्रांड न्यू कुछ खरीदा ही नहीं, हर कुछ सेकंड हैंड, हर कुछ सेकंड हैंड माय डियर। और इसके ऊपर मैंने प्लान प्रेजेंटेशन और लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर, एक दिन के अंदर 200 300 किलोमीटर भी मैं बाइक चला देता था, राइट ना। क्यों? क्योंकि अपनी डेस्टिनी को बदलना था, राइट ना, चीजों को बदलना था। और मुझे ये समझ में आ गया था आई कैन डू इट, और भगवान ने जिंदगी में बड़ा करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है माय डियर, राइट ना। 6 महीने के अंदर इस बिजनेस को करके, राइट, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना जो उस समय था वो पूरा किया। ये मैं और मेरी मदर है, राइट। और जिंदगी में सपना क्या था? एक ब्लैक कलर की ऑल्टो घर के बाहर होना चाहिए, राइट ना। जिंदगी में पहला 4 व्हीलर खरीदा, राइट, 2.5 लाख रुपए, विदाउट पावर स्टेयरिंग, राइट ना, विदाउट पावर विंडो, दैट वाज द। और इधर से ऐसे लगा कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो कर सकती है। आज आप इस ग्रुप के अंदर अचीवमेंट्स देखिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ लोगों से तो मैं पर्सनली मिला हूं, दे हैव फायर इनसाइड, राइट ना। हमारे मितू जी से मैं मिला हूँ, जयंता सर से मिला हूँ, पिंकू सर से मिला हूँ, राइट। दे हैव फायर इनसाइड, वो लोग बड़ा करना चाहते हैं, राइट। ऐसे लोगों का अगर साथ मिलेगा तो आप सोचिए आप भी कर सकते हैं माय डियर। तो जब ये जिंदगी का जो सोच थी कि जिंदगी में एक गाड़ी आ जाए, राइट ना, और मजा आ जाएगा लाइफ में, जब इस बिजनेस की पावर से मात्र 6.5 महीने में ये हुआ, तो मैं जिंदगी में और बड़ा सोचने लगा, दिमाग के ढक्कन खुलने लगे, राइट, सोच और बड़ी होने लगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और जिंदगी में अपना लाइफ का पहला लग्जरी गाड़ी खरीदा, राइट ना, 12-12.5 लाख का स्कोडा ऑक्टेविया, राइट ना। सोच का नजरिया बदल गया माय डियर फ्रेंड्स। और आज की डेट में आप देखिए मैं और मेरी वाइफ कितने दुखी है ना। जस्ट इमेजिन थिंग्स हैव चेंज्ड माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बदल गया, सोच, नजरिया, एवरीथिंग। टुडे वी हैव दिस फ्लीट ऑफ कार, वी आर लिविंग इन ए विला माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और शुरुआत कहां से करी थी? वो साइकिल, राइट ना, और वो स्कूटर जिंदगी के अंदर। आप सोच के देखिए वो वाला व्यक्ति जिंदगी में कहां तक पहुंचेगा। जस्ट इमेजिन, ये फोटोग्राफ देखिए मेरी, आज मैं भी हैरान होता हूं, राइट। थिंग्स हैव चेंज्ड फॉरएवर, जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है माय डियर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, राइट। सबसे पहले एक और चीज को माइंड से निकाल दीजिए, आज आप किस एज के अंदर हैं, राइट ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस एज ग्रुप के अंदर। सोच के देखिए, जिस उम्र के अंदर लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, अब जो करेंगे बच्चे करेंगे, जो करेगी अगली जनरेशन करेगी, जो मैं करूंगा वो अगले जन्म में करूंगा, उस समय एक व्यक्ति ने KFC की नींव रखी, राइट। और आज की डेट में देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड KFC है। कब शुरू किया जिंदगी में? 65 साल की उम्र में। मैकडोनल्ड्स की शुरुआत कब करी रे क्रॉक ने? वो 52 साल की उम्र में, 52 ईयर्स। फेसबुक की शुरुआत तब की एक बच्चे ने जब 19 साल का था, राइट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। जस्ट इमेजिन, एक हाउसवाइफ ने जिंदगी के अंदर 22 साल की उम्र के अंदर बच्चे भी पालने, घर भी संभालना, हस्बैंड भी संभालना, राइट। बायोकॉन, वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी इन द वर्ल्ड। और हमारे धीरू भाई अंबानी जी, राइट। सोच, माइंडसेट, फाइट, कितने फेलियर्स उन्होंने सहे, कितने पैशनेट थे, पैरालिसिस तक हो गया, राइट ना। मतलब एज इज नो बार माय डियर फ्रेंड्स। तो आप में से यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, राइट ना, आप अभी दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राइट, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स इममटेरियल। हालातों से तो फर्क पड़ता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड, जज्बातों से फर्क पड़ता है, राइट ना। सो दैट इज द मेन थिंग। तो मूव फॉरवर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डिसीजन इज योर्स, निर्णय आपका है,
हालात, ग्रह दशा, प्लैनेट्स, हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं, ये बताती हैं आज का समय सबसे ज्यादा शुभ है अगर आप जिंदगी में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं। टेक इट फर्म डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ए फर्म डिसीजन। और हालात, सर्कमस्टांसेस, प्लैनेट्स, हाथ और मस्तिष्क की रेखाएं, ये भी बताती हैं आज का टाइम बेस्ट है अगर सेम रहना चाहते हैं, पुअर रहना चाहते हैं तो भी बेस्ट है। समय कभी सही और गलत नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, समय समय होता है, लेकिन आपका माइंडसेट है राइट, उस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं। जब कोविड जैसा प्रॉब्लम आया तब बहुत सारे लोग ब्रेक हो गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने काम करने का तरीका, वर्किंग मेथड्स को चेंज किया, चीजों को बदलना शुरू किया और चीजें बदलनी शुरू हो गई। आज की डेट में हमें पता भी नहीं चला, हम कुछ चीजों को परमानेंटली अडॉप्ट कर गए हैं लाइफ के अंदर। मार्च से लेके आई थिंक 31 अक्टूबर, 2 नवंबर की फ्लाइट मैंने कानपुर की ली थी। मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा था और वो 7.5-8 महीने घर से काम किया, घर से, लिटरली मैं घर से बाहर भी नहीं गया। मैं लॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूँ आपसे। देन ऑल्सो क्रॉस्ड माई लास्ट ईयर टर्नओवर्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और 2 नवंबर को मैंने कानपुर का फ्लाइट लेके उधर एक नया टीम शुरू किया माय डियर। जस्ट इमेजिन, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि ये बिजनेस घर से हो सकता है, राइट ना। और आज टुडे देयर आर सो मेनी अचीवर्स माय डियर, राइट, हु आर डूइंग वंडर्स। अभी एक और व्यक्ति ने एनटीसी अचीव किया एंड ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग 20 प्लस 21 एनटीसी एंड अबव हो गए माय डियर फ्रेंड्स। चीजें बदल गई, बहुत तेजी से चीजें बदल रही है माय डियर फ्रेंड्स। आप भी कर सकते हैं, डिसीजन लेना होगा एक, राइट, कि मैं हालातों को बदलना चाहता हूं या सेम रहना चाहता हूं, राइट, बस दैट्स द ओनली थिंग। आप वो डिसाइड करेंगे तो उसी हिसाब से चीजें बदलनी हो जाए। और बात जब DYD की हो रही है, राइट ना, डिजाइन योर डेस्टिनी, राइट, सो आई वुड से यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो क्या मैं आप लोगों के दोनों हाथ देख सकता हूँ एक बार फिर से? हाँ जी। और एक बार इन हाथ की रेखाओं को देखिए आप, क्या आपके हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा हुआ आप करोड़पति बनोगे? देखिए इनके अंदर। अच्छा ये बताइए मेरे को, इसको हाथ के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ आप करोड़पति नहीं बनोगे? हमारा माइंड पॉजिटिव कई बार कम सोचता है, नेगेटिव सोचता है। मैं ये देखना चाहता हूं, आप मुझे ये प्रूव करिए कि आपकी हाथ की रेखाओं में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जिंदगी के अंदर कामयाब, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर नहीं बन सकते। ये कहाँ लिखा हो? इट्स नॉट देयर। यू कैन डू इट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। कुछ थॉट प्रोवोकिंग का मतलब कुछ ऐसी चीजें, मैं 3 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राइट, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 3 क्वेश्चंस हैं मेरे और आपने दिल से जवाब देना है। अगर आपके पास पेन, डायरी पेन है, राइट ना, तो आपने वो जवाब लिखना है, राइट ना। हॉल में अगर हम आमने सामने होते तो मैं कुछ लोगों को जरूर पूछता कि उन्होंने क्या जवाब लिखा, बट यहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल, राइट ना। 3 क्वेश्चंस है मेरे, राइट। सबसे पहला सवाल, आर यू रेडी एवरीबॉडी? सब लोग तैयार हैं? अगर ये नहीं करूंगा मैं तो क्या करूंगा? डॉक्टर जितेन नराजी लाइनें चला रहे हैं इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्लीज मत चलाइए मैंने जो लिखा है वो दिखना बंद हो जाएगा। हाँ जी। इफ नॉट दिस देन व्हाट? अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? सोच के देखिए। आपका दिमाग पॉजिटिव भी चलता है, आपका मेरा दिमाग नेगेटिव भी चलता है, राइट ना। तो कई बार हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हमें क्या समझाता है, ये कारण है आपको ये बिजनेस करना चाहिए। मैं आपसे उल्टा पूछना चाहता हूं, हम ये नहीं करेंगे तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं? मुझे पता है इस ग्रुप में सारे लोग शायद पैसा नहीं चाहते होंगे, सारे लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी नहीं चाहते होंगे, कोई हवाई जहाज भी चाहता होगा, कोई गाड़ी नहीं चाहता होगा, घर चाहता होगा, कोई शायद दोनों चीजें नहीं चाहता होगा, अच्छा बैंक बैलेंस चाहता होगा, कोई तीनों नहीं चाहता होगा,
और शायद हो सकता है कुछ और लोगों के लिए मदद करना चाहता होगा, राइट, कुछ एनजीओ चलाना चाहते होंगे, देश की हेल्प करना चाहते होंगे। सबका लाइफ का अपना अपना कुछ ना कुछ मिशन होगा, लेकिन आपका जो भी लाइफ का मिशन होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, राइट ना, दिस प्लेटफॉर्म कैन हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स इन दिस। आपके सारे सपने, हॉबीज जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। लेकिन मैं एक नेगेटिव सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं तो फिर कहाँ से होगा? और कौन सी ऑप्शन है, जरा आप अपनी पेन डायरी पे लिखिए, जहां से आप सालाना 1 करोड़ की इनकम कमा सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से आप, दुनिया की बात नहीं हो रही, अब आपकी बात हो रही है, राइट ना। इफ नॉट दिस, अगर ये नहीं तो फिर क्या, राइट ना, किस चीज का वेट कर रहे हैं? इफ नॉट यू देन हु? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोचिए, देखिए, इफ नॉट यू देन हु? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सोच के देखिए। सपने किसके? मेरे। पूरा कौन करेगा उनको? जिम्मेवारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? पड़ोसी, माँ बाप, या जिसने पैदा किया? ब्लेम करना बहुत आसान है। आज मेरे हालात ये हैं क्योंकि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, ये पेरेंट्स ने किया, दोस्तों ने ये किया, पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, राइट, टीचर्स ने ये कर दिया, कॉलेज में ये हो गया। बहुत आसान है, लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ बदला? नथिंग विल चेंज। आपकी लाइफ है, आपके सपने हैं, तो जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ही लेंगे। नोबडी एल्स कैन टेक इट। समझिए इस चीज को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा और आखिरी सवाल, तीसरा और आखिरी सवाल, पहला क्या था? ये नहीं तो क्या? यहां से नहीं करूंगा तो कहां कहां से करूंगा? इतनी कौन सी ऑप्शंस हैं, राइट ना। दूसरा सवाल था, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तीसरा और आखिरी सवाल, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब नहीं करूंगा तो कब यार? सोच के देखिए, अगर अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये सब तो चलता रहेगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा शांति कब है? जब आदमी मर जाता है, तब सबसे ज्यादा शांति है। फिर कोई परेशान नहीं करेगा फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम दुनिया छोड़ देंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन वो किसको पसंद है? किसी को भी नहीं, राइट ना। तो सही समय कब आएगा, राइट ना? अच्छे दिन आएंगे या लाने पड़ेंगे? राइट ना। और अगर अब नहीं तो कब माय डियर फ्रेंड्स, राइट? बिकॉज नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो आप डायरी पेन पे लिखिए जरा इसका सवाल, और अगर आपने इन तीनों चीजों का जवाब लिख लिया माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर, राइट, आपको जिंदगी में किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यू विल नॉट बी मोटिवेटेड, यू विल बी इंस्पायर्ड इन लाइफ, क्योंकि आपको वास्तविकता समझ में आ रही है, राइट ना। देन आपको किसी अप्लायंस के फोन्स की जरूरत नहीं है, वो फोन कर करके आपको मोटिवेट करेंगे, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। नथिंग यार, मेरी जिंदगी है, मुझे इसे बड़ा बनाना है। मुझे पता है यहीं से बन सकता है और कोई जरिया नहीं। मुझे पता है मैं ही कर सकता हूं, मेरी जगह मेरा काम कोई और नहीं कर सकता। और मुझे पता है नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो मुझे लगता है आपको क्रिस्टल क्लियर अपने गोल्स नजर आने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट ना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने अपने आप से ये तीनों सवाल पूछे तो मुझे जिंदगी के अंदर साफ साफ नजर आने लगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। और वो दिन आज का दिन है, मैंने जिंदगी के अंदर पीछे मुड़ के नहीं देखा माय डियर। सो आर यू विद मी? क्या मैं अपनी बात आप तक समझा पा रहा हूँ? यस, यस सर। राइट, तो सबको सुनना पॉसिबल नहीं है। सर ने अगर हाँ कर दी तो मैं मान के चल रहा हूँ सब लोगों ने मुझे हाँ कर दी है, राइट ना। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट आप इन तीन चीजों का सवाल उसके अंदर लिखिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना, एंड यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस।
अगर आप स्ट्रेटजीज की बात करें राइट ना, और मेरी तरफ से एक जैसे, अदरवाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा, वी विल डिस्कस सम अदर डे द टेक्निक्स ऑफ डूइंग द बिजनेस, बट वो आई एम वेरी श्योर हम प्रेटी बहुत अच्छी फॉलो कर रहे हैं लाइफ के अंदर राइट ना। और हमारे पास बहुत सारे और सेशंस हैं, दीपक सर की बुक्स हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि मुझे किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे काम करना है राइट ना। लेकिन मुझे क्या लगता है, तीन चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 R's इन दिस बिजनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। ये 3 टेक्निक्स पे अपने को कॉन्टिन्यूसली काम करना है। आज मैं इस बिजनेस के अंदर आईटीसी प्लेटिनम पोजीशन पे हूँ, मल्टीपल आईडीज पे काम कर रहा हूँ राइट, और डायमंडशिप की तरफ बढ़ रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन क्या वो चीजें हैं राइट जो मैं आज भी लाइफ के अंदर फॉलो कर रहा हूँ राइट, ये 3 R हैं जो मुझे इस बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ा रहे हैं माय डियर राइट ना। और ये 3 R's क्या है, रिक्रूटमेंट, रीपरचेज और रिटेलिंग। ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगातार इस बिजनेस में आगे बढ़, रिक्रूटमेंट, रीपरचेज, रिटेल। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट। इस बिजनेस में आप किसी मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाएं राइट ना, बेस्ट बनना है आप करें ना करें, लेकिन अगर बेस्टेस्ट बनना है और नंबर 1 बनना है राइट ना, तो आपको लगातार इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट करनी है। मैं आज भी इस बिजनेस के अंदर नए लोगों को स्पॉन्सर करता हूं राइट। मैंने आपको एसटीसी के सर्टिफिकेट दिखाए, इस महीने मेरा एक और सर्टिफिकेट आने वाला है जिसकी मेरे को इससे भी ज्यादा खुशी है, और वो है टीम कोऑर्डिनेटर राइट, वो है टीम कोऑर्डिनेटर। तो लास्ट मंथ मैंने एक नई आईडी को टीसी बनाया, उसकी मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है। टीसी बनाया मतलब एक और टीम सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है, उसके साथ काम कर रहे हैं। और जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूं तो मुझे ये भूलना पड़ेगा कि गौरव बजाज आईटीसी पे है, और वो प्लेटिनम भी है, मर्सिडीज भी है, और उसके पास रेंज रोवर भी है। प्रीवियस सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, उस टीम के लिए आई एम टीम कोऑर्डिनेटर। तो क्या करना पड़ेगा, प्लान भी दिखाना पड़ेगा, साथ जाके डेमो भी करना पड़ेगा, उनके सामने लाइव भी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता गौरव बजाज आईटीसी है या प्लेटिनम है, उनके लिए गौरव क्या है राइट ना। अगर वो आईटीसी है तो उनके लिए टीम कोऑर्डिनेटर है, आई एम जस्ट अपलाइन माय डियर फ्रेंड, मैं और कोई और नहीं हूं उनके लिए। उधर सिर्फ ट्रेनिंग देने से नहीं चलेगा, उधर प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ आईटीसी में खुश हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है राइट ना। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल आईडीज पे सीलिंग करना और मुझे डायमंडशिप करना है तो मुझे नई टीम्स बनानी पड़ेगी माय डियर। तो रिक्रूटमेंट राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना लोहे को जंग लग जाता है, मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कभी भी अपने आप को जंग मत लगने दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। जिस स्पिरिट के साथ आपने इस बिजनेस को शुरू किया था उसी स्पिरिट से मरते दम तक इस बिजनेस के अंदर रहिएगा। नो बडी कैन टच यू, आपको इतना सक्सेस मिलेगा माय डियर। पैसिव इनकम इज देयर। आज मेरे पास वो लेग्स हैं जहाँ पे 6 महीने भी मुझे जाना नहीं पड़ता राइट ना। आज ऐसी टीम्स हैं जिनमें अगर मैं साल में एक बार भी चला जाऊंगा मोर देन इनफ, नहीं भी जाऊंगा देन ऑल्सो काम चलेगा। आज ऐसी लेग्स और ऐसी टीम्स हैं राइट ना, 20 से ज्यादा एनटीसीज एंड अबव हैं मेरी टीम के अंदर, तो मुझे उसके चिंता नहीं है। लेकिन अगर मैं एक आगे बढ़ना चाहता हूँ, डायमंडशिप, रॉयल डायमंडशिप प्लस मेरे को मल्टीपल आईडीज पे सीलिंग करना, मुझे नंबर 1 नेटवर्कर का टैग अगर लेना है हिंदुस्तान के अंदर, देन मुझे लगातार नई टीम्स बनानी पड़ेंगी। रिक्रूटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस माय डियर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक कि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से डायमंड क्या हैं, आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करना और बहुत मजा आएगा। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, मेरी टांगे कांपती थी राइट, मेरे हाथ कांपते थे राइट ना, बोलना कुछ और होता था और बोल मैं कुछ और देता था राइट ना। बट इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गौरव बजाज वैसा नहीं था राइट, लेकिन पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द प्रोसेस बनता चला गया राइट। अब मैं 10,000 20,000 लोगों के सामने भी स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे लेता हूँ। लास्ट प्रोग्राम हमारा दिल्ली के अंदर जब हुआ राइट, ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, त्यागराज स्टेडियम के अंदर, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तो मैं हंस रहा था और मैं आलोक सर को बता रहा था, जब वो मुझे पॉइंटर मेरे हाथ में दे रहे थे और मैं स्टेज पे जा रहा था, मैंने कहा सर एक दिन था मैं 2 लोगों के सामने टांगे कांपती थी और आज आप हजारों लोगों के सामने ले आए, जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन। आपके साथ भी ऐसा ही होगा राइट। दूसरी चीज रीपरचेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी अगर आप और मैं डाबर, लक्स, पतंजलि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर खरीदते हैं तो आप सोच के देखिए वो व्यक्ति जिसने उसे बनाया था राइट ना, जो उसका मालिक है कंपनी का, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जाता है माय डियर राइट ना। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को कोई ना कोई कहीं ना कहीं खरीदता है तो उसका प्रॉफिट जाता है। इस बिजनेस मॉडल में जो हमारे पास कमाल के प्रोडक्ट्स हैं राइट ना, वो हमारे को ये ऑप्शन देते हैं कि रीपरचेज में बहुत पावर है। तो सेल्फ यूज के लिए
आज के बाद एक कसम खा लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट मेरे को घर में चाहिए, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट यहीं से आएगा। अगर वो ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे नहीं है, वो आप कहीं से भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, रीपर्चेज, राइट। बार बार प्रोडक्ट्स को खरीदना, अपने लिए भी यूज करना है और लोगों को भी मोटिवेट करना है उस चीज के लिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन थर्ड टूल जो मैं बोलूंगा कि हमारे ही इस मॉडल में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास 24 कैरेट गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो है रिटेलिंग टूल, राइट ना। बहुत सारी ऐसी जगहें मुझे आज भी याद है जहां पर लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को नहीं समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स आपके लिए और मेरे लिए रास्ता बनाकर दे रहे हैं ऐसी जगहों पे भी जहां लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट, लेकिन प्रोडक्ट आपके लिए और मेरे लिए आगे का रास्ता बनाकर दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो तीसरी चीज है रिटेलिंग। और आज ऐसी टीम के अंदर एसटीसीज, आरटीसीज और एनटीसीज हैं जो सिर्फ रिटेलिंग के माध्यम से माइंड ब्लोइंग बिजनेस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। So this is very, very important, I'm telling you. And this will give big stability to your business, I'm telling you. क्योंकि मैंने सिर्फ रिक्रूटमेंट पे भी टीम बनाई, राइट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट, राइट ना, B1, B2, B5, B6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, राइट ना, सिर्फ रिक्रूटमेंट मॉडल के ऊपर मैंने काम करके देखा है। लेकिन जब से इस रिटेलिंग मॉडल्स के ऊपर काम करना शुरू किया और पावर ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, तो बिजनेस में एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी है हमारी, राइट ना। तो एंड के अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा, ये तीन चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसे हमेशा हमें करते रहना है, राइट ना, राइट जी। तो आर यू विद मी एवरीबॉडी? यस। जितनी भी नॉलेज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करें, राइट ना, अगर एक समस्या रहेगी तो वो किसी भी काम की नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेरी तरफ से लास्ट आप लर्निंग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, या वो कहता है ना गुरु मंत्र कह लीजिए, राइट, जो एंड में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जिंदगी में आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, जितनी मर्जी ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर लीजिए, राइट ना, लेकिन वो सब यूजलेस हो जाएगा अगर एक छोटी सी समस्या उसके अंदर रहेगी, राइट ना। मैं एक छोटे से मे भी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एंड आई होप जब हम स्टोरीज में बात करते हैं तो वो चीजें याद ज्यादा रहती हैं, नहीं तो वो सिर्फ ज्ञान बन के रह जाता है, राइट ना। आज की डेट के अंदर आपके पास अगर पेपर पेन है तो, नहीं तो माइंड में आप सोचिएगा आपका कोई भी लग्जरियस ड्रीम कार, डिपेंड नहीं करता 6 महीने में आएगा, 6 साल में आएगा, लेकिन आपने कोई एक अच्छी सुपर लग्जरी गाड़ी आप सोच के देखिए, सुपर लग्जरी गाड़ी जो आज से 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद भी आप लेना चाहते हैं, कोई अच्छी बड़ी कमाल की गाड़ी आप सोच के देखिए जो आपकी फेवरेट, राइट। मुझे पता है अगर मैं सेशन में होता तो आप बताते मुझे मर्सिडीज, BMW, ऑडी से लेके रेंज रोवर, लंबोर्गिनी, रॉयल्स रॉयस, और अभी आपको लंबोर्गिनी भी आप हिंदुस्तान में चला सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो नीचे से लगेगा नहीं और पानी गाड़ी में आएगा नहीं, राइट ना। ये तो पहले लगता था लंबोर्गिनी मैं कैसे लूंगा, राइट ना, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ, राइट, वहां पर कभी पानी ब्लॉक हो जाता है और कहाँ इतने बड़े बड़े ब्रेकर्स हैं हिंदुस्तान में। अभी लंबोर्गिनी वालों ने भी एक अच्छा जबरदस्त मॉडल लॉन्च किया है एसयूवी स्टाइल में, तो आप और मैं ले सकते हैं, तैयारी करिए, राइट ना। तो आपने और मैंने एक सुपर लग्जरी गाड़ी के बारे में सोचा, राइट, जो हमारी ड्रीम कार है, राइट, और आप सोच के देखिए आपको मौका मिला उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने का, चलाने का आपको मौका मिला, राइट, और वो व्यक्ति आपके पास आया और उसने चाबी आपको पकड़ाई कि ये लीजिए, राइट ना, और आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। तो सबसे पहली बात तो लेंगे कि नहीं लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, राइट ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक दिन वो गाड़ी मेरे पास हो, राइट ना। अब आप जैसे ही उस गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी आपने ऑन करी, स्टार्ट का बटन दबाया, गाड़ी में से बढ़िया सी आवाज आई, गाड़ी अब तैयार है चलने के लिए, और अब आप जैसे ही एक्सीलेटर पे पांव रखने लगे, राइट ना, उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आपकी गाड़ी के पास आया, आप उसे जानते भी नहीं, आज से पहले लाइफ में कभी मिले भी नहीं, और उसने आपकी गाड़ी पे हल्का सा ठक ठकाया शीशे पे, राइट ना, और आपने शीशे को नीचे किया, राइट, और उस व्यक्ति ने बोला सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपने पूछा क्या? सर कभी ब्रेक लगती है, कभी नहीं। उसने सिर्फ एक बात बोली, कभी ब्रेक लगती है, कभी नहीं। अब आप सोच के देखिए, क्या आप उस गाड़ी को अभी भी टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे? मैक्सिमम लोग शायद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ दिलेर लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। अब जैसी गाड़ी को आप बढ़ाने लगेंगे तो वो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा बार बार, 20, 30, 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना, लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड आप उससे ज्यादा बढ़ाने लगेंगे तो वो छोटा सा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आएगा, कहीं ब्रेक ना लगी तो, राइट और रॉन्ग?
हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? हुआ कि आप उस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, कभी जिंदगी में मिले भी नहीं, और आप बैठे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी के अंदर, लेकिन वो उस थोड़े से थॉट प्रोसेस ने दिमाग में क्या किया, कभी ब्रेक लगती है नहीं तो अगर मैं चलाऊंगा ना तो भी दरवाजा खोल के चलाऊंगा राइट ना, कि कब जरूरत पड़ जाए राइट ना। सोच के देखिए। और अगर कोई व्यक्ति आके आपको ये भी बोले ना, सर 0.001% चांस है कि ब्रेक ना लगे, वैसे तो मैक्सिमम टाइम तो लग ही जाती है सर ब्रेक। तो फिर भी मैं कहना क्या चाहता हूं, आई होप आप समझ गए होंगे, करोड़ों रुपए की गाड़ी भी वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। करोड़ों रुपए की गाड़ी वेस्ट है अगर 0.1% भी डाउट है कि ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, मैं नहीं कहता ये गलत बात है, डाउट होना, समस्या होना, ये गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ चलते रहना और बढ़ते रहना गलत है माय डियर। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आज आप टीसी एसटीसी डीटीसी भी बन गए हैं, लेकिन अगर है तो अपलाइंस के साथ बैठिए, अपने लीडरशिप के साथ बैठिए और उसको क्लियर करके खत्म कर दीजिए, मैटर ओवर। अब आएगा मजा एक्सीलरेटर के ऊपर पांव रखने का माय डियर, और आपको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप ड्राइव भी इंजॉय करोगे, आप जर्नी भी इंजॉय करोगे, और आप अपनी डेस्टिनी भी इंजॉय करोगे। एंड आई एम वेरी श्योर जिन लीडर्स के साथ आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स पॉसिबल, यू आर विद द बेस्ट पीपल ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, जो जिंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार आपने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी दिस। मैं मिला हूं इन लोगों से, इन लोगों का विजन मेरे को पता है राइट ना। तो कोई भी डाउट है माइंड में, उसको खत्म कीजिए आज के बाद। डाउट वाली कोई भी स्टेटमेंट आपके अंदर एंटर होने नहीं चाहिए। आपको क्लियर कट अपना जो डेस्टिनेशन है, अपना जो लक्ष्य है, जो भी आप बनाएंगे या आपने बनाया है ऑलरेडी, वो क्लियर कट आप वहां पहुंच सकते हैं। आपके पास ऐसे लोगों का साथ ऑलरेडी है माय डियर फ्रेंड्स राइट ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों को गुड विशेष और बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर हालातों से फर्क नहीं पड़ता, जज्बातों से फर्क पड़ता है, आपके आज के सर्कमस्टांसेस से फर्क नहीं पड़ता राइट। आज लाइफ कैसी चल रही है उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि भविष्य में आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, बिलीव मी ऑन दिस राइट ना। एक दिन वो गाड़ी का सपना था जिसकी टोटल कीमत 2.5 लाख रुपए की थी, आज उस गाड़ी को चलाता हूं जिसका एक साइड मिरर प्रोजेक्टर हेडलैम्प 2.5 लाख रुपए का है माय डियर। और बड़ा हंसी आती है राइट ना सोच के कि एक दिन पूरी गाड़ी का कीमत क्या था, 2.5 लाख रुपए, और आज जो गाड़ी है उसका जो एक साइड मिरर है प्रोजेक्टर हेडलैम्प राइट ना, उसका सिंगल शीशे का कीमत 2.5 लाख रुपए है। लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज्ड। सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर पास्ट एंड बिटवीन योर फ्यूचर। आपका अभी तक ये बिजनेस कैसा चला, कितनी इनकम आई, कौन सा रैंक हुआ, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल भी आपका बिजनेस वैसा चलेगा। नो कनेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। यू जस्ट टेक ए डिसीजन एंड फोकस ऑन दिस माय डियर फ्रेंड्स राइट ना। मैं दीपक सर, आपकी सारी लीडरशिप आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, और आप जिंदगी के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट करेंगे ऐसा हमें विश्वास है। हम लोग मिलते रहेंगे राइट ना, किसी ना किसी माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स राइट ना, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप जिंदगी में डेफिनेटली बहुत बड़ा करेंगे, डेस्टिनी आपकी है, जस्ट कीप वॉकिंग, चलते रहिए, आप डेफिनेटली अपने सपनों तक पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू जयंता सर नाउ। थैंक यू सो मच सर।